मोदी जी ने 50,000 रुपए के वाउचर ओडिशा की महिलाओं को देने का वादा किया। मोदी की गारंटी है कि महिलाओं के अकाउंट में वो 3,000 रुपए जमा करेंगे। वाह मोदी जी वाह। माय आइडिया ऑफ इंडिया, नारी तू नारायणी। मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाजपा ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की। मध्य प्रदेश में मामा जी ने अपनी बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की और राष्ट्र स्तर पर उन्होंने छोटे व्यवसाय चलाने वाली महिलाओं का समर्थन करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू करी। भाजपा ने इसके अलावा निर्भया फंड के तहत वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन के माध्यम से महिला सुरक्षा पर काम करने के लिए एक और वादा किया। भाजपा की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से जुड़े स्वास्थ्य खतरों को कम करना और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा ने कितना अच्छा काम किया है, लेकिन बातें करना और काम करने में बहुत अंतर होता है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर दे दिया गया। हम जनता और बिल लाए रहे, इतनी महंगाई चली तो कोई तना लड़कन बिन बाने कहीं लकड़ी ईंधन ले तो बने खवे तो है। शुरू में 650 की भरी जाते रहे, ठीक है 700 750 की भई है, बाद में 800 की इतना होती गई है। एकदम दाम फिर बढ़ा दी से। हाँ, तो गरीब कहाँ आदमी भराए पे। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से 2023 में 4 में से 1 लाभार्थी ने 200 रुपए की सब्सिडी होने के बावजूद पिछले साल 0 या 1 एलपीजी सिलेंडर रीफिल करवाया। क्योंकि एलपीजी की कीमत बीजेपी के जुमलों से भी ऊंची हवा में उड़ रही है, तो कई महिलाएं अपने शुरुआती मुफ्त सिलेंडर खत्म होने के बाद वही पारंपरिक तरीकों पर लौट आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 10 सालों में कम से कम 142 योजनाएं शुरू की गई, लेकिन इन कार्यक्रमों का ना तो कोई मूल्यांकन हुआ, ना ही कोई जांच हुई। मोदी की गारंटी ये, मोदी की गारंटी वो। मोदी जी पहले महिला सुरक्षा के लिए अपने नेताओं की तो गारंटी लेते नहीं। मोदी जी अपने ही पार्टी के नेता जिन पर यौन हिंसा के गंभीर आरोप लगे हैं, उन पर तो एक्शन लेते नहीं हैं। बिल्किस बानो हाथरस रेप केस, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना ही हमारे पीएम मणिपुर गए। साल 2024 से 2022 के बीच प्रति 1 लाख लोगों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या 56.3 से बढ़कर 66.4 हो गई। अब क्या कहें, मोदी है तो मुमकिन है। महिलाओं पर ये ध्यान केवल भाजपा तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस, द्रमुक और आम आदमी पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी सफलता के लिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी 10 साल इस देश में रही है, इसलिए उनके काम पर बात होना ज्यादा जरूरी है। अब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली स्कीम को ही ले लीजिए, जिसका 80% पैसा तो मोदी सरकार ने केवल कैंपेनिंग पे ही खर्च कर दिया। वहीं बीजेपी अपनी जिस हाउसिंग स्कीम पर महिलाओं की तस्वीरें लगाकर क्लेम करती है कि उन्हें ये स्कीम का लाभ मिला है, वो भी नकली निकलती है। इस विज्ञापन में दिखाया जाता है कि लक्ष्मी देवी के घर को पक्का कर दिया गया। जांच से पता चला कि उन्हें ऐसा कोई लाभ मिला ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? आपको गलत है, ये झूठी बात है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। एक्सेस माई इंडिया और लोक नीति CSDS द्वारा चुनाव के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में से 4 में 2022 के विधानसभा चुनावों में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया। बात साफ है कि ये स्कीम, इनके विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली एक इमेज के माध्यम से महिला वोटर खुद को पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ज्यादातर स्कीम जिनकी बातें मोदी सरकार करती है, वो कांग्रेस द्वारा लाई गई थी। इस सरकार ने तो बस उसकी नई पैकेजिंग करके हमारे सामने परोसा है। इसलिए जब वोट दें तो केवल किताब के कवर को देखकर न दें, उसे खोलकर पढ़ें और देखें कि आपको उससे क्या फायदा मिला है।
ये वीडियो खास हमारे इलेक्शन कैंपेन द फेमिनिस्ट बैलेट के अंतर्गत बनाया गया है। इस कैंपेन के अंतर्गत हम एक इलेक्शन से जुड़ा सर्वे भी कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं और क्वेयर समुदाय की वोटिंग को लेकर क्या अनुभव हैं और उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सर्वे की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना ना भूलें और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। Big thank you for being here.